अयोध्या के विधानसभा गोसाईगंज क्षेत्र में भाजपा समर्थक व सपा समर्थक के बीच हुई नोकझोंक को लेकर सपा प्रत्याशी अभय सिंह के पिता भगवान बख्श सिंह ने कहा कि 73वें साल में गुजर रहा हूं और 60 साल से हमने भारत का इतिहास, राजनीतिक इतिहास देखा है, अध्ययन भी किया है। जिस प्रकार का तांडव प्रशासन के द्वारा अभय सिंह के ऊपर और कार्यकर्ताओं पर किया जा रहा है, ऐसा हमने 1975 के बाद 1977 में इमरजेंसी संकटकालीन स्थिति में हमने नहीं देखा और इसका जवाब हम तो देख रहे हैं। जनता चुप है। जनता अगर चुप है तो सत्ता विवेकपूर्ण है तो उसको समय लेना चाहिए, उन्होंने कहा। लेकिन अगर विवेकपूर्ण और अविवेकपूर्ण की बात होती है तो मीडिया कर्मी जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, वो तीनों स्तंभ पर भारी इसीलिए पड़ते हैं क्योंकि जनता की आवाज वही समझ पाते हैं। ना तो शासन समझ पाता है और ना ही प्रशासन। भगवान बख्श सिंह ने कहा कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के स्तर पर लोकतंत्र बनाम तानाशाही के बीच में है। गोसाईगंज विधानसभा में जनता और प्रशासन के बीच में है। जनता हमारे साथ है और प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उन्होंने गोसाईगंज विधानसभा सीट को लेकर दावा करते हुए कहा कि जब चुनाव परिणाम आएगा 2012 से ज्यादा मतों से हमारी पार्टी जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि जो सक्षम है वही बोल रहे हैं, जो सीधे सीधे वास्तव में मतदाता है वह नहीं बोल रहा है। वह कौन से मतदाता, दलित, ओबीसी, यह नहीं बोल रहा है। तो वहीं सपा के प्रत्याशी अभय सिंह और कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज होने के मामले को लेकर कहा कि उनका मुकदमा दर्ज करना अधिकार है। जब मुकदमा दर्ज होने से आज़ादी के लाइव जेल जाने से हमारा परिवार नहीं डरा, टेंशन नहीं ली, मुकदमा दर्ज कराने से हम डर जाएंगे। प्रशासन सिर्फ डरवाता है, फिर बाद में वही मुकदमा वापस हो जाता है। अभी 73वें साल में मैं गुजर रहा हूं। 60 साल से हमने भारत का इतिहास, राजनीतिक इतिहास देखा है, अध्ययन भी किया है। जिस प्रकार का तांडव प्रशासन द्वारा अभय सिंह पर और उनके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर किया जा रहा है, ऐसा हमने 1975 के बाद 1977 में इमरजेंसी संकटकालीन स्थिति में भी हमने नहीं देखा। और इसका जवाब हम जो देख रहे हैं, जनता चुप है। जनता जब चुप रहे तो सत्ता अगर विवेकपूर्ण है तो उसको समझ लेना चाहिए। लेकिन जब विवेकपूर्ण और अविवेकपूर्ण की बात होती है तो पत्रकार और मीडिया कर्मी, ये जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, वो तीनों स्तंभ पर भारी इसलिए पड़ते हैं क्योंकि जनता की आवाज़ वही समझ पाते हैं। न तो शासन समझ पाता है, न तो प्रशासन समझ पाता है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश के स्तर पर लोकतंत्र बनाम तानाशाही के बीच में है। गोसाईगंज विधानसभा में जनता और प्रशासन के बीच में है। जनता हमारे साथ है और प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसके बारे में एक बता दें कि यार विपक्षी तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी तो यह भी कह रहा है कि चुनाव परिणाम आएगा, देख लीजिएगा। आप विवेकपूर्ण है, जबकि चुनाव परिणाम जब आएगा तो 2012 से ज़्यादा मतों से आप जीतेंगे, हम जीतेंगे, समाजवादी पार्टी जीतेंगे। बोलते वो हैं जो सक्षम है वही बोल रहे हैं, सक्षम हैं वही बोल रहे हैं। जो सीधे साधे वास्तव में मतदाता हैं वो नहीं बोल रहा है। और कौन से मतदाता हैं? दलित, ओबीसी, ये नहीं बोल रहा है ज़्यादा। वो तो उनका अधिकार है, मुकदमा दर्ज करना तो अधिकार है। लेकिन एक बात और हम बता देते हैं, मुकदमा दर्ज होने से, आज़ादी के लाइव जेल जाने से हमारा परिवार नहीं डरा, पेंशन नहीं लिया, लेकिन मुकदमा दर्ज करा देने से हम डर जाएंगे। प्रशासन क्या है? प्रशासन तो डरवाता है, पुलिस डरवाती है, अब बाद वही मुकदमा वापस भी होता है। सरकार मुकदमा वापस लेती है कि नहीं तो आप अच्छी तरह जानते हैं।